ध्रुव जी वन में कब गए? जब उनकी दूसरी मां सौतेली माता ने अपमान किया। तब कहां गए? वन में तप करने के लिए। सच्चाई तो है इसके जीवन में भी कि जितना हमारा जीवन अभाव में रहता है ना, जितना उतना ही आगे चल के प्रभाव बनता है। और जितना हम संपत्ति के सुविधाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, जितने हम सुविधाओं और संपत्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ही ऐसे होते हैं पक्षी जो अपने पंख फैला पाते हैं, जो सुख सुविधाओं में रहकर। कुछ ही ऐसे पंक्षी होते हैं। और नहीं तो जितना जीवन हमारा अभाव में होगा उतने ही आगे चल के हम प्रभाव में होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में रहता है, जिसका अभाव में जीवन रहता है, जो कमी में पलता है बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं वैल्यू समझता है चीजों की, समय की, सामान की, संपत्ति की वैल्यू समझता है। तो आज ध्रुव जी ने सभी लोग शांति बना के आज जब वन में गए हैं, 5 महीने तप किया है। मतलब 5 से 6 महीने आता है, 5 महीने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। क्योंकि ध्रुव जी का जो जीवन रहा 5 वर्ष के थे करीब, वो अपनी माँ के साथ पले बड़े थे, पिता के साथ नहीं। माँ ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी थी, ऐसा ज्ञान दिया था कि वो वन में हो तकलीफें उनको सहन कर सके। क्योंकि 5 वर्षीय बालक तपस्या कैसे कर सकता है, जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता है, जिसकी ठीक से समझ भी नहीं होती है। आज देखिए, पहले महीने सप्ताह में 3 दिन खाते हैं, वो भी क्या? पपीता, बेर, मतलब फल आदि। फिर जब दूसरा महीना लगा, दूसरा, तो फिर 3 दिन घटा दिए। मतलब हर महीने 3-3 दिन बढ़ाते जा रहे हैं। 3 दिन, फिर 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद, फिर 12 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद बढ़ाते गए। जैसे एक सप्ताह में 3 दिन बाद, फिर दूसरा जब महीना आया तो एक सप्ताह में 6 दिन बाद एक बार खाया। पहले फल खाए, फिर उन्होंने पत्तों का खाया, मतलब जो पत्ते होते थे गिर जाते थे उनको खाते थे, पत्तों को खाया, जल पान किया, और अंत में देखिए वायु का पान किया, सारी ऑक्सीजन का ही पान कर गए। तो ऐसा लिखा हुआ है कि इस धरती पे उस समय जब ऑक्सीजन का ही पान कर गए, अर्थात ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझ आएगा, हमारी श्वास कैसे चलती है, हमें ऑक्सीजन कहां से मिलता है बताओ? कहां से मिल रहा है? अभी कोविड में क्या हुआ था? ऑक्सीजन ही तो खत्म हुआ था। वो ठीक है, साइंस का कहना है जो आप लोग कह रहे हो, हमें श्वास मिलती है भगवान की श्वासों से। और ध्रुव जी ने क्या किया था कि समस्त वायु का ही पान, मतलब जहां से हमें श्वास मिलती है उन भगवान को उन्होंने हृदय में कैद कर लिया। तो श्वास आना ही बंद हो गया लोगों का। सभी देवता भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु अपने भक्त को दर्शन दो, और अगर दर्शन नहीं दोगे तो हम सभी जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आज भगवान मधुवन में आए हैं और ध्रुव जी को दर्शन दिया। सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे। भगवान को लगा कि ऐसा अद्भुत भक्त तो हमने पहली बार देखा है कि लोग हमारी दर्शन की अभिलाषा करते हैं और हम सामने खड़े हैं, ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। फिर भगवान ने देखा कि इसने उस छवि को अपने अंदर कैद कर रखा है, मेरा दर्शन अपने हृदय में कर रहा है। और जैसे ही उस छवि को अदृश्य किया तो ध्रुव जी ने छटपटा के आंखों को खोला है। आंखें खोली तो छटपटाते हुए भगवान से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्तुति का गान करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे?
कुछ आता नहीं है। 5 वर्षीय बालक क्या बोल सकता है? भगवान ने शंख लिया और कपोल से स्पर्श कराया, वेद वेदांत का ज्ञान हुआ और तब स्तुति का गायन किया। योन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। कहते हैं प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। जैसे ही शंख स्पर्श हुआ तो वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, स्तुति का गान करने लगे। इसका अर्थ है कि ये भी हो सकता है अगर आप लगाएं तो कि कुछ तो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाते हैं और किसी की तो समझ में ही नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा का अभाव होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, और सभी कामनाओं की अगर जरूरत है कि सारी कामना हमारी पूरी हो जाएं, तो कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग देवता हैं, अगर रोगों को दूर करना है तो सूर्य भगवान की पूजा करो, रोगों को दूर करना है तो सूर्य भगवान की पूजा बताई गई है शास्त्रों में। और आप जितनी भी आपकी कामना है या नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की पूजा करो। तो कह रहे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मैं तो बस आपका दर्शन कर सकता था, इस वाणी में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, आपसे कुछ बोल सकूं, और आप मेरी ही वाणी को नहीं जगाया है, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब की वाणी को जगाया है। अर्थात हमें बोलने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है, या यूं कह सकते हैं कि हमारे भीतर बैठकर वो ही बोल रहे हैं। संसार में बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे, कि मुंह तो होता है, वाणी होती है, लेकिन बोलना नहीं आता है। और दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज भी नहीं है। नेत्र तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है। बोलो, तो इसका अर्थ क्या है? होता तो हमारे सब प्रारब्ध से ही है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा प्रारब्ध बनेगा, और जैसा प्रारब्ध बनेगा वैसा ही हमें मिलेगा। और जिसे हम कहते हैं किस्मत, किस्मत हमारे कर्मों से ही बनती है, क्योंकि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। तो कहते हैं कि अन्य जीवों की वाणी को भी आप ही जगाते हो। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादि, ये हाथ चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति आप ही प्रदान करते हो।